बोलो मत. Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the importance of pH in our everyday life. So first, we take a small view on the questions which can be asked on the topic importance of pH in our everyday life. तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं फ्रॉम द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ pH in our everyday life. ठीक है, तो जस्ट wait and watch. Name the hardest substance from which tooth enamel is made up of. At what pH in the mouth it gets corroded. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, what is the simplest home remedy when a person suffering from the acidity. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, व्हाट इज द रेमेडी. आंट स्टिंग, देखो कोई चींटी जब काट जाती है, कोई मधुमक्खी जब काट जाती है तो क्या होगा, हम कौन सी रेमेडी यूज़ करेंगे, कौन सी एसिड उसके से इंजेक्ट हुई है. नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम विच टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ. एट व्हाट पीएच इन द माउथ इट गेट corroded. What is the simplest home remedy when a person suffer from the acidity. तो after the completion of this topic you must able to give the answer of these question. आपको इन questions के आंसर आने चाहिए. ठीक है, now we proceed. ओके, अब देखिए पहला जो हम लेंगे वो हम क्या लेंगे, ब्लड pH. Human blood needs to maintain the blood pH between 7.35 and 7.45. Large deviation from this range are extremely dangerous. इससे क्या होंगे, वो क्या होंगे बहुत. तो देखिए बेटा, ब्लड पीएच हमारी कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इन बिटवीन दी 7.35 एंड 7.45. अगर इससे कम होती है या इससे ज़्यादा होती है तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होती है. अब देखिए बेटा, अगर हमारी कितनी नॉर्मल 7.35, इससे इधर आ जाए 7 की तरफ जब ये जा रही है ना, तो एसिडोसिस, जो हमें क्या लगता है कि एसिडिक कंडीशंस हो जाती हैं. और जब 6 तक अगर ये चली जाती है तो इट लीड्स टू डेथ. ठीक है, इसी तरह से जब 7.8 पे चली जाती है तो बेसिक मीडियम क्रिएट हो जाता है. ठीक है, सफोकेशन से फील होने लगती है. और जब ये रेज कर जाती है आफ्टर दी एक्सीड करती है बियॉन्ड 7.8, बियॉन्ड 7.8, जब ये 7.8 को एक्सीड करता है तो इट विल लीड्स टू डेथ. तो क्या होती है हमारे इसकी डेथ की कंडीशंस भी आ जाती हैं. ठीक है बेटा, अब देखिए एनी कंडीशन इन विच द ब्लड पीएच ड्रॉप बिलो 7.35 इज नोन एज एसिडोसिस. इसे हम क्या कहेंगे, एसिडोसिस कहेंगे. अगर पीएच हमारी 7.45 से अबव होती है देन इट विल बी कॉल्ड एल्कोलोसिस. उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोलोलिस. ठीक है, वैल्यू लेस देन 6.8 एंड ग्रेटर देन 7.8 ऑफन रिजल्ट इन डेथ. तो उन दोनों केसेस में क्या हो सकती है बेटा, डेथ हो सकती है. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर. ठीक है, सेल्फ डिफेंस, वो अपने को डिफेंड कैसे करते हैं, बाय मीन ऑफ केमिकल वेलफेयर. बी और एंट स्टिंग लीव्स फॉर्मिक एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन. सिंपल रेमेडी इन सच अ केस इज टू रब द अफेक्टेड एरिया विद अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा विच न्यूट्रलाइज एसिड एंड. तो देखिए बेटा, बी एंड आंट स्टिंग लीव्स फॉर्मिक एसिड, कौन सी एसिड फॉर्मिक, हाँ शाबाश, क्या क्या याद आएगा, रिया पे आ की मात्रा आएगी. सिंपल रेमेडी इन सच, देखिए क्या कह रहे थे हम, बी और आंट स्टिंग लीव्स फॉर्मिक एसिड. ठीक है, कौन सी एसिड लीव्स करती हैं ये हमारे ब्लड के अंदर, फॉर्मिक एसिड. उसकी वजह से क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है. क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है. ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर ऐसा हो जाता है तो हमें एक सिंपल रेमेडी क्या यूज़ करनी चाहिए, जो अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर पहले क्या डालोगे, आप पानी डालोगे और फिर आप क्या करोगे,
थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, सबके घर में अवेलेबल होता है, उसे रब करेंगे। क्यों रब करेंगे? क्योंकि बेकिंग सोडा हमारा क्या है, एक बेस है, और ये फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिड हो गया। तो वो क्या कर देगा, एसिड और बेस दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और वहाँ हमारी जगह पे जो इरिटेशन और पेन हो रहा था वो नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट अब देखिए बेटा, जो वास्प है, येलो वास्प है, वो उसकी स्टिंग क्या होता है, एल्केलाइन होता है, एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय द मे बी न्यूट्रलाइज बाय वीक एसिड लाइक अ एसिटिक एसिड। ठीक है, जो वास्प होता है, जो येलो वास्प होता है, उस देखो आंट जो इंजेक्ट करती है, एसिड इंजेक्ट करती है। ठीक है, और जो आपका येलो वास्प होता है वो क्या इंजेक्ट कर रहा है बॉडी के अंदर, एल्केलाइन मतलब बेस। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक वीक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वीक एसिड की। जैसे हमारे घरों में अगर विनेगर है तो आप यहाँ विनेगर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे, सेल्फ डिफेंस बाय द प्लांट थ्रू द केमिकल वेलफेयर। नेटल प्लांट्स इज अ प्लांट विच ग्रो in the wild. Its leaves have stings here which causes painful। देखो इसकी जो लीव्स दिख रही है ना बेटा, इनके अंदर ये क्या है, यहाँ इस पे स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कांटे से होते हैं। ठीक है, रुए से स्ट्रिंगिंग हेयर्स होते हैं, विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स। जब हम इसके ऊपर से टच कर जाएंगे ना तो पेन होगा, इरिटेशन होगी, ईचिंग होगी, आपको खुजली होगी। ठीक है, अगर हम इसके पास से भी टच करके निकल जाते हैं तो। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, दिस इज ड्यू टू द फार्मिक एसिड सिक्रेटेड बाय दैम। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, फार्मिक एसिड होती है। द ट्रेडिशनल रेमेडी इज टू रब द अफेक्टेड एरिया विद द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट विच ग्रो नियर बाय। तो देखो, ये जो नेटल प्लांट होता है ना बेटा, उसके पास एक दूसरा प्लांट ग्रो मिलता है। देखिए नेचर के अंदर भी ऐसी ही अडेप्टेशन है कि अगर उससे इफेक्ट हो गया तो उसके पास ही उसकी रेमेडी मिलती है। ये है आपका डॉग प्लांट। एक्सीडेंटली कभी उससे टच भी कर जाते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, डॉग प्लांट की जो लीव्स हैं उनको रब करना चाहिए, क्योंकि उस, ठीक है, इन लीव्स को रब करना चाहिए। ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे वो नेटल प्लांट था आपका, वहीं आपको ये डॉग प्लांट मिलेगा। इज इट क्लियर? नेटल प्लांट जो स्टिंग है उसमें भी क्या है, फार्मिक एसिड। आंट स्टिंग में भी क्या थी, फार्मिक एसिड। और जो वास्प था वो क्या था, एल्केलाइन था। वास्प था वो क्या था, एल्केलाइन। नाउ आगे देखिए, तो देखिए बेटा, जो पीएच है हमारे टूथ डिके का, टूथ डिके जो देखो ये हमारा होता है ना इनेमल्स, इस इनेमल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है इसके अंदर, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, पी के CA3PO4 2। और इस जो कैल्शियम PO4 नहीं, CaPO4 हो जाएगा, PO4 3 नेगेटिव, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर देखिए बेटा, जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं ब्लड्स में रह जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ से रुक जाते हैं, वो क्या बना देते हैं, दे विल सिक्रेट दी पीएच। क्या सिक्रेट करते हैं, पीएच। ठीक है, इससे हमारा पीएच जब सिक्रेट करते हैं तो हमारे जो बक्कल कैविटी का पीएच है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बक्कल कैविटी का जो पीएच है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उससे हमारे क्या होंगे, जो टूथ इनेमल्स हैं वो क्या होंगे, दे स्टार्ट टू डिके। क्या करना शुरू कर देंगे, वो डिके करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कैविटीज़ वहाँ बन जाएंगी। तो उन कैविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट द टूथ डिके, ब्रशिंग द टीथ यूजिंग टूथपेस्ट रेगुलरली। ठीक है, तो टूथपेस्ट जनरली कैसे होते हैं, बेसिक्स होते हैं। टूथपेस्ट कैसे होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं। नाउ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, gastric juice contain hydrochloric acid help in digestions of the food, and the pH of the acid is about, तो देखिए
pH in our digestive system, the gastric juice contain hydrochloric acid, help in the digestions of the food, and the pH of the acid is about 1.2. ठीक है, एसिड का pH क्या है 1.2 है। देखिए बेटा, कई कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जब जंक फूड वगैरह ले लेते हैं तो ये pH एसिड क्या होती है, जितना ज़रूरी होती है उससे ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है वो सिक्रेट होती है, और उससे क्या होता है बॉडी के अंदर हमें क्या होता है, जो पेट के अंदर हमें जलन इरिटेशन फील होने लगती है। ठीक है, और उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्या कहेंगे उस कंडीशन को, एसिडिटी। देखिए बेटा, एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन, इट कैन ऑल्सो कॉजेज अल्सर इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अल्सर भी कॉज कर सकते हैं। द कंडीशंस ऑफ द एक्सेस एसिड इन द स्टमक इज रेफर टू एज हाइपर एसिडिटी। ठीक है, जब वो एक्सेस एसिड सिक्रेट होती है उसे क्या कंडीशन कहते हैं, हम हाइपर एसिडिटी का कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ hyperacidity, a person is advised to take antacids. A person is advised to take antacids, and two commonly used antacids are suspension of milk of magnesia, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए बेटा, क्या कह रहा है, जब हाइपर एसिडिटी की कंडीशंस होंगी तो क्या इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक एंटा एसिड टैबलेट। एंटा एसिड कौन सी होती है, जो रैंटिडिन होती है, पैंटिडिन होती है, पेंटाप्राजोल्स होते हैं। ठीक है, और दो कॉमनली जो एंटा एसिड्स हैं आप अपने घर में जो यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपने देखा होगा एक पिंक कलर की बॉटल होती है, पिंक कलर की बोतल में एक दवाई आती है जिसे डाइजीन के नाम से। ठीक है, और दैट डाइजीन इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आप सोल्यूशन ले सकते हो, जैसे जो आपका इनो आता है ना, तो उस इनो में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द बेकिंग सोडा। ठीक है, नाउ पीएच एंड द प्लांट्स। अब प्लांट की पीके ग्रो करने के लिए प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच फॉर द सोयल फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। पीएच ऑफ सोयल नाइदर, तो देखिए बेटा, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच ऑफ सोयल फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ये क्या कह रहा है, जो पीएच ऑफ सोयल नाइदर एल्केलाइन और नॉर हाईली एसिडिक, मेनली कैसी होती है, प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ के लिए पीएच शुड बी न्यूट्रल। पीएच कैसे होनी चाहिए, उसके लिए न्यूट्रल होनी चाहिए। अब देखिए एसिड रेन, देखिए बेटा, अब बहुत सारी क्या है हमारे पास, देखिए बहुत सारी, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड दे रही है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रही है। ये देखो दोनों वाटर के साथ मिक्स के करके इसने क्या बना दिया, NO2 ने क्या बना दिया, HNO3 बना दिया। सल्फ़र डाइऑक्साइड ने क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बना दी। जैसे ही रेन हुई तो देखिए सभी वाटर बॉडीज़ में क्या चला गया, हमारा एसिड रेन चला गया। क्या चला गया, हमारा एसिड रेन चला गया। अब एसिड रेन के जाने से क्या हुआ, तो देखिए जो यूज़फुल बैक्टीरियाज थे वो किल हो गए,